हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेराइट जावा सीरीज के आज के सेशन में हम इनपुट बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स को कैसे हैंडल करते हैं डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रैक्टिकल डेमो के लिए ओपन कर लेते हैं वीएस कोड। तो ये है शॉर्टकट वीएस कोड का यूजर स्टूडियो कोड, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये प्लेराइट ऑटोमेशन वीएस कोड एक्सटेंशन, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में क्रिएट किया था जब हम लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट सेटअप किया था। तो जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, प्लेराइट इंस्टॉल करोगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो इसमें ऑटोमेटिकली ये टेस्ट फोल्डर क्रिएट होता है। सारे टेस्ट केसेस हम इसी टेस्ट फोल्डर में क्रिएट करते हैं। तो आज का स्क्रिप्ट राइट करने के लिए भी हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। इस टेस्ट फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं इनपुट डेमो डॉट spec डॉट जेएस एंड जस्ट हिट एंटर। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है प्लेराइट का मॉड्यूल, प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा इंपोर्ट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस मॉड्यूल से जो भी फंक्शंस आपको चाहिए वो फंक्शन के नाम यहाँ पे देंगे। हमें चाहिए टेस्ट फंक्शन और एक्सपेक्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन हमें चाहिए टेस्ट मेथड क्रिएट करने के लिए, और एक्सपेक्ट फंक्शन हमें चाहिए असर्शन के लिए। तो ये दो फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, एंड एंटर। और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा टेस्ट मेथड। तो उसके लिए टेस्ट, और यहाँ पे सबसे पहले आएगा टाइटल, सिंगल कोट में टाइटल दे देते हैं। मैंने दे दिया इनपुट डेमो, ये हो गया हमारा टाइटल। फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम एक एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन के लिए ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एनोनिमस फंक्शन, और इसके अंदर आएगा पेज फिक्सचर। ये हमारा ब्राउजर टैब होगा, स्मॉल में पेज फिक्सचर। और इसके आगे हमें यहाँ पे राइट करना है एसिंक कीवर्ड। एसिंक कीवर्ड क्यों राइट करना है? क्योंकि जितने भी ब्राउजर एक्शंस होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, और हम हर ब्राउजर एक्शन के साथ हम अवेट कीवर्ड यूज करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा एनोनिमस फंक्शन का बॉडी। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारा पूरा टेस्ट स्क्रिप्ट आएगा। और प्रैक्टिकल डेमो के लिए जो यूआरएल हम लेने वाले हैं वो यूआरएल है techlistic.com selenium practice form.html। इस यूआरएल को हम ओपन करेंगे, और जब ये यूआरएल ओपन होगा तो इसमें मिलेगा आपको एक, इस वेब पेज पे काफी सारे एड्स हैं। इसमें जब नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये ऑटोमेशन प्रैक्टिस फॉर्म मिलेगा। इसमें हम फर्स्ट नेम में टेक्स्ट एंटर करेंगे, मतलब फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू फिल करने के पहले इस फर्स्ट नेम में हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट नेम इस इनपुट बॉक्स को पहले हम चेक करेंगे कि ये एडिटेबल है या नहीं है, ये विजिबल है या नहीं है, ये एनेबल है या नहीं है। ठीक है, जब ये सारे असर्शन हमारे पास हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम इसमें फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वापस कोड में, और ये यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं यूआरएल। तो यहाँ पहले कमेंट राइट कर देते हैं ओपन यूआरएल। तो यूआरएल ओपन करने के लिए हमारा अवेट आएगा पहले कीवर्ड, क्योंकि पेज लोड होने में टाइम लगता है यूआरएल। और उसके बाद यहाँ पे पेज ब्राउजर टैब के लिए डॉट गो टू, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम दे देंगे कंप्लीट यूआरएल। तो यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे यूआरएल दे दिया। अब यहाँ पे हमारा पेज लोड हो जाएगा। ठीक है, पेज लोड होने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेब एलिमेंट को लोकेट करना है। लोकेट इनपुट फर्स्ट नेम इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं वापस वेब पेज पे और इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पे देख लेते हैं इसका HTML कोड। तो ये रहा फर्स्ट नेम का, इसमें हमारे पास नेम एट्रीब्यूट गिवन है, तो इसके लिए हम एक्सपाथ राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्टर्स हब ओपन कर लिया हमने, और यहाँ डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए फिर आएगा टैग नेम। टैग नेम यहाँ पे इनपुट है, और एट्रीब्यूट ले लेंगे हम नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है फर्स्ट नेम।
तो डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए फिर आ गया टैब नेम, फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद एट द रेट साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें लेना है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम यहाँ ले रहे हैं नेम एट्रीब्यूट, इक्वल साइन के बाद सिंगल कोट्स के अंदर नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, फिर सिंगल कोट्स को क्लोज कर दिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखेंगे, अगर हमारा ये एक्स पाथ सही होगा तो इससे हमें वेब एलिमेंट लोकेट होना चाहिए। ये देखिए वन एलिमेंट मैचिंग आ गया, तो इसका मतलब है हमारा ये एक्स पाथ सही है। अब इस एक्स पाथ को यूज करके हमने सही वेब एलिमेंट लोकेट किया है या नहीं किया है वो भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं फर्स्ट नेम में। इस पेज पे, इस वेबसाइट पे यूआरएल पे एड्स बहुत सारे हैं। तो ये देखिए हमारा ये फर्स्ट नेम डॉटेड लाइन से हाईलाइट हो गया, ऑरेंज डॉटेड लाइन से, मतलब कि ये एक्स पाथ से हम इस फर्स्ट नेम को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेंगे। चलते हैं हमारे कोड में। अब यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं फर्स्ट नेम को। तो कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इनपुट इक्वल्स पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे हम एक्स पाथ। तो इससे हमें क्या होगा, हमें फर्स्ट नेम वेब एलिमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला वेरिफिकेशन तो हो जाएगा कि इनपुट बॉक्स विजिबल है या नहीं है। इनपुट बॉक्स इज विजिबल और नॉट। ठीक है, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि ये एम्प्टी है या नहीं है, क्योंकि इनपुट बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, इनपुट बॉक्स इज एम्प्टी और नॉट। फिर हम वेरीफाई करेंगे कि एनेबल्ड है या नहीं है। फिर और क्या वेरिफिकेशन हो सकता है, एडिटेबल है या नहीं है। ठीक है, ये चारों वेरिफिकेशन जब हमारे हो जाएंगे, हमें जब तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो विजिबल भी है, वो एम्प्टी भी है, वो एनेबल भी है, वो एडिटेबल भी है, फिर उसके बाद जाकर के हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स में एंटर फर्स्ट नेम इन इनपुट बॉक्स करेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें कोई भी वैल्यू फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे असर्शन आ जाएगा विजिबिलिटी का। तो अवेट कीवर्ड तो आएगा ही। उसके बाद जो हमारा वेब एलिमेंट है उसको हमें चेक करना है, तो असर्शन के लिए यहाँ पे एक्सपेक्ट कीवर्ड आएगा। फिर जिस भी वेब एलिमेंट को आपको चेक करना है वो वेब एलिमेंट आएगा, फिर डॉट लगा करके टू बी विजिबल, विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अगर ये विजिबल होगा तो हमारा ये वाला असर्शन पास हो जाएगा, अगर विजिबल नहीं होगा तो असर्शन फेल हो जाएगा। और चूंकि हम यहाँ पे हार्ड असर्शन यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो कोड है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कोड का एग्जीक्यूशन। आगे के लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, हार्ड असर्शन क्या होता है, सॉफ्ट असर्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने सारा लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस किया है प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, उसका भी कोड आप लोगों को गिटहब पे दिख जाएगा, यहाँ पे सॉफ्ट असर्शन डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए चेक लगाया है, ठीक है ऐसे ही यहाँ पे हम एम्प्टी के लिए भी चेक लगा लेते हैं। बस यहाँ पे टू बी विजिबल की जगह हमें करना है टू बी एम्प्टी। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे एनेबल के लिए भी लगा लेते हैं टू बी एनेबल्ड। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे एडिटेबल के लिए भी चेक लगा लेते हैं टू बी एडिटेबल। ठीक है, ये तीनों चेक हमने लगा लिए फर्स्ट नेम इनपुट बॉक्स पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसमें वैल्यू। तो वैल्यू कैसे एंटर करेंगे, तो वैल्यू एंटर करने के लिए अवेट तो आएगा ही क्योंकि यहाँ ब्राउजर एक्शन है। उसके बाद यहाँ पे पेज, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा वेब एलिमेंट है फर्स्ट नेम डॉट फिल, और जो भी आपको फिल करना है यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अपना नाम प्राची। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स में वैल्यू एंटर कर दी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर का पॉज ऐड कर रही हूँ, जिससे कि आपको जो भी हमने नाम फिल किया है वो आपको विजिबल हो, दिखे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन पॉज हो जाए, तो उसके लिए पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे आएगा, वेट फॉर टाइम आउट। तो यहाँ पे हम समवेयर अराउंड 5 सेकेंड्स का पॉज डाल लेते हैं। तो ये 5 सेकेंड्स का पॉज दिया हमने, ये टाइम, ये मिली सेकेंड्स में टाइम लेता है, तो 5000 मिली सेकेंड इज 5 सेकेंड पॉज। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, ठीक है, रियल लाइफ में आपको ऐसे पॉज नहीं लगाना है। फॉर 5 सेकेंड्स पर्पस ओनली।
इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेते हैं, व्यू कमांड पैलेट, और एक बार फॉर्मेट करने के लिए सब, जिससे कि सारा हमारा प्रॉपर अलाइन हो जाए। ठीक है, अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारा सबसे पहले यूआरएल ओपन होना चाहिए। यूआरएल ओपन होने के बाद फर्स्ट नेम इनपुट बॉक्स लेके लोकेट होना चाहिए, फिर ये सारे वेरिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उसमें हम डेटा फिल कर लेंगे, प्राची नेम, और यहाँ पे हम 5 सेकंड्स का हमने वेट डाला है। ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, व्यू में जाएंगे, टर्मिनल, और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है कमांड npx playwright, WRIGHT playwright टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर फाइल का नाम है हमारा इनपुट डेमो डॉट स्पेक डॉट जेएस, और हमें इसको क्रोमियम इंजन पे रन करना है, तो उसके लिए हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम। अगर आप ये नहीं दोगे तो क्रोम वेबकिट सारे इंजन पे ये रन करेगा। ठीक है, और हमें ये हेडेड मोड में चाहिए, हेडलेस मोड में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हाइफन हाइफन हेडेड, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट करेगा, आपको कोई भी ब्राउजर वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। हाइफन हाइफन हेडेड दोगे तो यहाँ पे आपको ब्राउजर विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। और ये वेबसाइट लोड होने में टाइम लग रही है, लगता है वेबसाइट थोड़ी हैवी है। इस वेबसाइट पे एड्स और इमेजेस वगैरह भी ज्यादा है ना। अभी तक फर्स्ट नेम एंटर नहीं हुआ है, बहुत टाइम लग रहा है। और यहाँ पे आया है कुछ एरर, देखते हैं क्या एरर आया है। यस, टेस्ट टाइम आउट। अब यहाँ पे टाइम आउट हो जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है जब आप रियल टाइम सिनारियो में भी ना, कि आपका एक टेस्ट टाइम आउट हो जाएगा जब आप किसी ऐसे वेब पेज को टेस्ट कर रहे हो जो जो वेब पेज हैवी है, उसमें इमेजेस बहुत ज्यादा है, उसमें एड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको एक तो ये जो टाइम आउट का जो ये टाइम है ना, इसको थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करना है। चलते हैं कोड में वापस। तो पहला काम तो यहाँ पे हम टाइम आउट इंक्रीज कर देते हैं, ओनली फॉर दिस टेस्ट, इंक्रीज द टाइम आउट ओनली फॉर दिस टेस्ट, क्योंकि ये टाइम आउट हो जा रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए। तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, टेस्ट डॉट सेट टाइम आउट, और यहाँ पे हम 60, अभी टाइम आउट यहाँ पे मिली सेकेंड्स में लेगा, तो यहाँ पे 60,000 मिली सेकेंड्स हमने कर दिया। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसी टेस्ट के लिए किया है। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम यहाँ पे वेब पेज को ओपन कर रहे हैं, तो हम एड्स या फिर जो भी वीडियोस वगैरह हमारे वेब पेज में है, उसका हम वेट नहीं करें कि वो पूरा लोड हो जाएगा तब हमारा पेज लोड हो। जैसे ही डॉम कंटेंट रेडी हो, हमारा पेज लोड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले, मैं यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कमेंट राइट किया है, ओपन द एप्लीकेशन एंड वेट ओनली फॉर द डॉम कंटेंट टू लोड। यहाँ पे सिर्फ डॉम कंटेंट लोड होने के लिए ही यहाँ पे वेट करना है, ना कि वीडियोस के लिए या फिर एड्स के लिए। तो क्या होगा, दिस विल अवॉइड वेटिंग फॉर एड्स एंड वीडियो कंटेंट। तो उसके लिए यहाँ पे आपको छोटा सा एक पैरामीटर और ऐड करना है, जिससे कि ये वीडियो कंटेंट और एड्स को अवॉइड कर सके, उनके लोड होने का वेट ना करे। यहाँ पे कॉमा लगा करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेट अंटिल, और फिर कोलन लगा करके कोट्स के अंदर आपको यहाँ पे देना है डॉम कंटेंट लोडेड। तो जैसे ही डॉम डॉम कंटेंट लोड हो जाएगा, आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे मतलब वेट खत्म हो जाएगा। ये पूरा इमेज वगैरह, ये पूरा वीडियो और एड्स के लोड होने का यहाँ पे वेट नहीं करेगा, तो हमारा कोड का एग्जीक्यूशन आगे हो जाएगा और हमारा टाइम आउट भी नहीं होगा। ठीक है, डॉम कंटेंट होता है जो आपका एचटीएमएल कोड है। ठीक है, अब इस कोड को एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया, व्यू कमांड पैलेट एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, और हमारा कोड बिल्कुल नीट हो गया, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब देखते हैं, अब हमारा टाइम आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा टाइम आउट हो रहा था ना, यहाँ पे 30 मिली सेकेंड्स था, अभी हमने 30 सेकेंड्स था, 30,000 मिली सेकेंड्स, तो हमने इसको 60,000 मिली सेकेंड्स कर दिया है। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज।
और यहाँ कर देते हैं कंट्रोल सी क्विट, एक बार क्लियर भी कर देते हैं। अब करते हैं फिर से कोड को एग्जीक्यूट। अब टाइम आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अभी हमारा टाइम आउट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आप लोगों को दिखा नहीं कि हमने कैसे फिल किया, क्योंकि वो पेज हमारा डाउन नहीं हो पाया था ना पूरा, इसीलिए। तो मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके आपको पेज डाउन करके दिखाती हूँ, ताकि आपको दिखे कि प्राची यूजर नेम में कैसे फिल, फर्स्ट नेम में कैसे फिल हुआ है। ये देखिए यहाँ पे प्राची फिल हो गया, ठीक है। तो हमारा एक कोड हो गया एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से आप इनपुट बॉक्स को हैंडल करते हो। प्ले राइट जावास्क्रिप्ट का ऑटोमेशन कोड आप राइट कर सकते हो, ठीक है। पहले हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम तब इनपुट बॉक्स में वैल्यू को हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट बॉक्स के बाद बारी आती है रेडियो बटन की। तो इसी यूआरएल पे, इसी वेब पेज पे हमारे पास रेडियो बटन भी है। ये देखिए यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारे रेडियो बटन हैं। जेंडर, ये रेडियो बटन है। तो रेडियो बटन में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपके पास यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, सारे ऑप्शन हैं। इसमें से आप सिर्फ कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 1 को सिलेक्ट किया, अब इसके बाद अगर आप 2 सेलेक्ट करोगे तो 1D सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। फिर अगर आप 3 करोगे तो 2D सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप 6 करोगे तो 3D सेलेक्ट हो जाएगा। तो कोई एक ही ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट हो सकता है। ये होता है रेडियो बटन की खासियत, कि एट ए टाइम आप किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जेंडर में या तो मेल सेलेक्ट कर सकते हो या तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियो बटन में आप एट ए टाइम किसी एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसको हमें ऑटोमेट करना है, इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो मान लीजिए हमने ये वाला वेब पेज ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ईयर 2 को, ठीक है। तो कैसे स्क्रिप्टिंग करेंगे इसकी, ये देखते हैं। और इसमें वेरिफिकेशन भी कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम, ठीक है, दोनों चीजें देखेंगे। तो वापस चलते हैं हमारे कोड में और एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इनपुट बॉक्स का डेमो था। तो इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे और न्यू फाइल, फाइल का नाम दे देते हैं रेडियो बटन डॉट स्पेक डॉट जेएस एंड एंटर। अब काफी सारा कोड हमारा शुरू का तो सेम ही रहने वाला है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने कोड को और यहाँ से मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ये इंपोर्ट तो हमारा रहेगा ही रहेगा। टेस्ट का नाम चेंज कर देते हैं, रेडियो बटन डेमो कर देते हैं, और ये टाइम आउट भी रहने देते हैं क्योंकि ये पेज हैवी है। और ये हमने यहाँ पे यूआरएल को ओपन किया है, तो ये यूआरएल भी सेम ही रहेगा। अब इसके आगे से कोड हमारा मॉडिफाई होगा। अभी हमें यहाँ से कोड को मॉडिफाई करना है, तो ये सारा कोड मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ। पहला काम ये है कि हमें यहाँ पे रेडियो बटन को लोकेट करना है। लोकेट रेडियो बटन, कौन सा लोकेट करेंगे, ईयर 3 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कॉन्स्ट ईयर 3 रेडियो बटन इक्वल्स, लोकेट करने के लिए पेज डॉट लोकेटर। अब यहाँ पे हमें देना है लोकेटिंग स्ट्रैटेजी। तो इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, ईयर 3 को कर लेते हैं इंस्पेक्ट। और ये देखिए यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हर रेडियो बटन की वैल्यू गिवन है, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इसको एक्स पाथ राइट कर लेते हैं। जैसे आईडी भी गिवन है, आईडी भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए फिर आ जाएगा टैग नेम, टैग नेम हो जाएगा इसका इनपुट, ठीक है, इनपुट टैग नेम। टैग नेम हमेशा एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, तो ये एंगुलर ब्रैकेट के बाद ये इनपुट लिखा है, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट फिर इनपुट। तो टैग नेम हो गया इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ साइन लगा करके एट्रीब्यूट का नाम। यहाँ पे एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं वैल्यू, इक्वल लगा करके एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में हमने दे दिया 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
अभी देखिए वन वेब एलिमेंट मैचिंग आ गया ना, इसका मतलब हमारा ये एक्स पाथ सही है। इसको कर लेते हैं कॉपी, और जो वेब एलिमेंट हम लोकेट करे थे वो यहाँ पे ऑरेंज डॉटेड लाइन से हाईलाइट भी हो गया। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे एज इट इज अपने कोड में यूज। तो यहाँ पे मैंने एक्स पाथ को पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, हमारा वेब एलिमेंट लोकेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको चेक करना है। हमें इसको सिलेक्ट करना है ना, तो हमें इसको चेक करना होगा। इसको हमें चेक करना है। ठीक है, ये करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड राइट करते हैं। तो यहाँ पे डबल स्लैश कमेंट राइट करने के लिए सेलेक्ट रेडियो बटन ईयर 3। तो उसके लिए जो हमने रेडियो बटन अभी लोकेट किया है, ईयर 3 रेडियो बटन डॉट चेक। अब चूंकि ये ब्राउजर एक्शन है तो हमें यहाँ पे इसके आगे अवेट लगाना होगा, क्योंकि ये टाइम लगेगा। अब चेक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये रेडियो बटन ईयर 3 जो ये रेडियो बटन है ये वाला, ये चेक है कि नहीं है। तो उसके लिए अवेट वेरीफाई करने के लिए एक्सपेक्ट, असर्शन के लिए एक्सपेक्ट यूज करते हैं। फिर जिस भी वेब एलिमेंट को आपको चेक करना है, हमारा है ईयर 3 रेडियो बटन, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर डॉट लगा करके यहाँ पे टू बी चेक्ड, टू बी चेक्ड। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो रेडियो बटन है ये चेक्ड है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये चेक्ड होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये चेक किया है। तो हमारा ये एक्सर्शन पास हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी चेक किया है ना इसको। अभी हमने यहाँ पे चेक किया है, चेक करने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये चेक है कि नहीं है, तो ये एक्सर्शन हमारा पास हो जाएगा। यहाँ पे मैं कमेंट राइट कर देती हूँ, वेरीफाई रेडियो बटन इज चेक्ड। अब यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने इसको चेक कर दिया है। अब हमें किसी रेडियो बटन का अगर स्टेट चेक करना हो कि वो रेडियो बटन चेक्ड है या नहीं है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें अगर ये चेक करना हो कि ये जो सेकंड रेडियो बटन है ये चेक्ड है या नहीं है, या फिर ये जो थर्ड रेडियो बटन है ये चेक्ड है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा रेडियो बटन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने लोकेट किया रेडियो बटन, जिसको हमने ऑलरेडी चेक कर दिया है, डॉट लगा करके इज चेक्ड। तो ये क्या करेगा, इतना आपको ट्रू या फॉल्स, ये बुलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसमें आपको असर्शन लगाना है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेक्ट दिस डॉट टू बी टू बी ट्रू दी। अगर हमें चेक करना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चेक होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू बी ट्रू दी, क्योंकि ये ट्रू है और ये भी अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। और अगर चेक्ड नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर मान लीजिए ये रेडियो बटन चेक्ड नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रू, तो हमारे टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे भी यहाँ पे अवेट लिखना है। समझ आया ना, यहाँ पे इतना जो स्टेटमेंट है ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर थर्ड रेडियो बटन हमारा चेक्ड नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, टू बी ट्रू दी, मतलब ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये असर्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा। और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा और हम यहाँ पे भी ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारे असर्शन ये पास हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। वेरीफाई इफ रेडियो बटन इज चेक्ड। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों तो सेम ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे असर्शन के लिए हमें ये वाला यूज करना है, टू बी चेक्ड। वैलिडेशन के लिए हमें ये टू बी चेक्ड यूज करना है। और यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ इसकी वैल्यू समझने के लिए है कि ये चेक है या नहीं है। यहाँ पे हमने इसको टू बी ट्रू दी करके असर्शन में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपको असर्शन करना हो रेडियो बटन पे कि ये चेक है कि नहीं है, वेरीफाई करना हो, तो उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट यूज करना है। और यहाँ पे इस चेक मेथड से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए है कि ये चेक है कि नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जब इस स्टेटमेंट पे हमने असर्शन किया है तो हमने उसके लिए यहाँ पे टू बी ट्रू दी यूज किया है। ठीक है ना,
जो काम हमने सिलेक्टेड रेडियो बटन पे किया है ना, अब यही सारा काम हम किसी अनसिलेक्टेड रेडियो बटन पे करते हैं, क्योंकि इसको तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो असर्शन है हमारा, ये हमेशा पास हो जाएगा और ये भी हमारा पास हो जाएगा। लेकिन सेम यही काम हम किसी अनचेक्ड वाले बटन पे करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, सारा का सारा कोड, ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं और सेम कोड यहाँ पे हम अनसिलेक्टेड रेडियो बटन के लिए राइट करेंगे। वेरीफाई एंड अनसिलेक्टेड रेडियो बटन। इस कोड में मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे रेडियो बटन 3 लिया था ना, यहाँ पे हम रेडियो बटन 5 ले लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू भी 5 हो जाएगी, क्योंकि हर रेडियो बटन का ऐसे 1 2 3 4 5 ही वैल्यू चल रहा है। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये फोर्थ वाले का 4 है और फिफ्थ वाले का 5 है। ठीक है, वैल्यू 5 है, ये रहा। तो यहाँ पे 5 दे दिया हमने और रेडियो बटन का नाम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट रेडियो बटन 3 की जगह सेलेक्ट रेडियो बटन, अच्छा यहाँ पे हमें चेक नहीं करना ना, तो हमें इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ मैं। हमें इसको चेक नहीं करना है फिफ्थ वाले को, ठीक है। और हमें फिफ्थ वाले को वेरीफाई करना है कि ये चेक्ड है या नहीं है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि ये चेक नहीं है। हमने 3 को चेक किया पर हमने फिफ्थ वाले को चेक नहीं किया है। हमने इसको कमेंट कर दिया है चेक वाले स्टेटमेंट को। और यहाँ पे वेरीफाई इफ रेडियो बटन इज चेक टू बी ट्रू दी, यहाँ भी 5 कर देते हैं फिफ्थ रेडियो बटन को, ठीक है। तो इसके केस में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, चलते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना होगा, यहाँ पे हमारा रेडियो बटन डेमो आ जाएगा, रेडियो बटन डॉट स्पेक डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। 3 देखिए चेक हो गया हमारा रेडियो बटन 3। और यहाँ पे कुछ हमारे टेस्ट केसेस फेल जरूर हुए होंगे, देखते हैं क्या फेल हुआ है। इनपुट वैल्यू 5, अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टू बी चेक्ड में कि ये चेक्ड हो, लेकिन ये चेक्ड नहीं है, तो इसलिए ये फेल हो गया है, क्योंकि जो हमारा फिफ्थ रेडियो बटन है वो तो चेक नहीं किया था ना हमने, तो इसीलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट फेल हो गया है। अभी चूंकि ये हार्ड असर्शन है, अब ये चूंकि हार्ड असर्शन है, तो इसके आगे का कोड, ये वाला कोड तो हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अगर ये सॉफ्ट असर्शन होता तो ये असर्शन फेल होने के बाद भी इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम सॉफ्ट असर्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट। तो सॉफ्ट असर्शन के केस में क्या होता है, अगर असर्शन फेल भी होता है तो बैलेंस जो इसके नीचे का कोड है वो कंटिन्यू होकर के उस एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हार्ड असर्शन में एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में किया है, सॉफ्ट असर्शन का जो हम लोगों ने हमारा जो सेशन है उसमें हम लोगों ने सारा डिस्कस किया है, सॉफ्ट असर्शन क्या होता है, हार्ड असर्शन क्या होता है। ठीक है, अब इस कोड को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड रेडियो बटन चेक हो गया और देखिए इस बार हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा। और एक फेलियर है यहाँ पे फिफ्थ रेडियो बटन पे टू बी चेक्ड में, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ना, यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि हमारा फिफ्थ रेडियो बटन चेक नहीं है। और ये देखिए सारे टेस्ट स्टेप्स हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं, एक्सेप्ट ये रेडियो बटन वाला जो हमारा फॉल्स रिटर्न हुआ है, टू बी चेक्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि हमारा ये वाला असर्शन तो फेल हुआ है, वेरीफाई रेडियो बटन इज चेक। यहाँ पे तो हमारा असर्शन फेल हो गया है, क्योंकि हमारा रेडियो बटन 5 चेक्ड नहीं है और यहाँ पे हम टू बी चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा असर्शन फेल हो गया है। लेकिन जो यहाँ पे हमारा सेकंड असर्शन है रेडियो बटन 5 के लिए, यहाँ भी हम चेक कर रहे हैं कि हमारा रेडियो बटन चेक्ड है या नहीं, लेकिन ये असर्शन हमारा पास हो गया है। ये देखिए टू बी ट्रूडी वाला सेशन, ट्रूदी वाला सेशन ये हमारा पास हो गया है। क्यों पास हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेट नहीं किया है।
हमने यहाँ पे इस चेक के आगे वेट नहीं किया है। ये इस चेक क्या करता है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि इस रेडियो बटन चेक्ड है या नहीं है। इस चेक्ड फंक्शन यहाँ पे ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे तो असर्शन का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं उठता। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक बार अवेट राइट करना पड़ेगा। तो अब हमारा ये कोड सही चलेगा। लेकिन रेडियो बटन को के स्टेट को वेरीफाई करने के लिए, रेडियो बटन के स्टेट को वेरीफाई करने के लिए कि वो चेक है या नहीं है, उसको वैलिडेट करने का सही तरीका ये टू बी चेक्ड मेथड ही है। आपको इसी मेथड से चेक करना चाहिए। इस चेक मेथड सिर्फ रेडियो बटन की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए है, स्टेट को रिट्रीव करने के लिए है कि वो चेक्ड है या नहीं है। ठीक है। तो अगर कभी आपको रियल टाइम सिनेरियो में अगर आपको ये चेक करना है कि आपके रेडियो बटन चेक्ड है या नहीं है, तो ये टू बी चेक मेथड ही आप यूज करेंगे। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे अवेट लगा दिया है, तो भी हमारा ये कोड प्रॉपरली वर्क करेगा, पर ये सही तरीका नहीं है इस तरीके से इस चेक मेथड यूज करके रेडियो बटन के स्टेट को चेक करना और यहाँ पे असर्शन लगाना। ठीक है। क्योंकि इस चेक मेथड आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार कोड हमारा वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों असर्शन हमारे फॉल्स आएंगे। आगे रिपोर्ट और यहाँ पे देखिए दो फॉल्स आया ना, ये देखिए टू बी चेक ये वाला भी फॉल्स हो गया और टू बी ट्रू दी ये वाला भी फॉल्स हो गया। लाइन नंबर 36 एंड 39। लाइन नंबर 36 एंड 39। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो असर्शन है ये ट्रू की जगह आपको यहाँ पे फॉल्स वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे टू बी ट्रू दी की जगह यहाँ पे टू बी फॉल्स ही हो जाएगा। अभी इस चेक यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है ना, तो ये इतना स्टेटमेंट हमें ट्रू रिटर्न करेगा और हमारी एक्सपेक्टेशन भी है कि ये ट्रू हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो, तो उसकी जगह यहाँ पे हम टू बी ट्रू दी की जगह टू बी फॉल्स ही। तो अब हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, मतलब हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेडियो बटन जो रेडियो बटन 5 है वो हमारा चेक्ड नहीं है। तो क्या होगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा इस चेक। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं टू बी फॉल्स ही, मतलब हम यहाँ पे फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टू बी फॉल्स का मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे फॉल्स है। तो अब ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे पास हो जाएगा। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, या फिर एक सिनेरियो और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वेरीफाई रेडियो बटन इज चेक्ड टू बी चेक्ड। अब यहाँ पे हमें अगर ये देखना है कि इट शुड नॉट बी चेक्ड, रेडियो बटन 3 जो है इट शुड नॉट बी चेक्ड, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। नॉट डॉट टू बी चेक। तो अभी हमारा उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा कि रेडियो बटन 3 जो है ये चेक्ड नहीं होना चाहिए, तो इस केस में ये हमारा ट्रू की जगह फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रू की जगह फॉल्स, सॉरी, अब यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स आ जाएगा। ठीक उल्टा कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया, हमने निगेट कर दिया मैचिंग को, मैच को हमने यहाँ पे निगेट कर दिया। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे ये वाला असर्शन हमारा फेल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉल फेल हो जाएगा हमारा ये वाला असर्शन, क्योंकि रेडियो बटन 3 को हमने चेक किया है कोड के थ्रू। और ये वाला सेशन हमारा पास हो जाएगा। ठीक है। अब कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। 3 को हमने चेक कर दिया, रोडी बटन 3 को हमने चेक कर दिया यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, और ये आ गई हमारी रिपोर्ट। अब देखिए क्या क्या पास हुआ, क्या क्या फेल हुआ। हाँ, ये नॉट टू बी चेक पे यहाँ पर ही हमारा, क्योंकि ये हार्ड असर्शन है ना, तो हमारा कोड यहीं पे रुक गया। इसके आगे के जो स्टेप्स हैं, इसके आगे के जितने भी असर्शन है वो कोई भी हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुए। ये लाइन नंबर 21 पे रुक गया, क्योंकि हमारा हार्ड असर्शन है ना, इसीलिए ये हमारा हार्ड असर्शन है ना, इसलिए यहीं पे रुक गया। आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया ना, हमने इसको चेक किया है और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चेक नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी चेक। तो हमारा टेस्ट केस यहीं पे फेल हो गया, असर्शन यहीं पे फेल हो गया। अब इसको अगर हमें सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको आगे यहाँ पे SOFT सॉफ्ट लगाना होगा।
ठीक है? जिससे कि हमारे आगे के स्टेटमेंट्स भी कंटिन्यू हो पाएँ, एग्ज़ीक्यूशन का कंटिन्यू हो पाए। कंट्रोल सी कर देते हैं। टेस्ट केस का एग्ज़ीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारी रिपोर्ट, अब सारे जितने भी असर्शंस होंगे वो सारे एग्ज़ीक्यूट होंगे और सबकी रिपोर्ट हमें यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए, हमने सॉफ्ट असर्शन में कन्वर्ट कर दिया ना इसको, तो ये वाला असर्शन हमारा फेल हो गया और ये लाइन नंबर 36 ये भी फेल हो गया हमारा, क्योंकि हमने इनको फेल किया है। यहाँ पे हमने टू बी फॉल्स ही कर दिया ना, तो ये तो कैसे पास होगा? ये तो फेल ही होगा। ठीक है? तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो है सॉफ्ट असर्शन वाला और उसके पहले का वीडियो असर्शन वाला, वो हार्ड असर्शन वाला वीडियो है। तो वो सारे वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में ये सारे असर्शंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम इनपुट बॉक्स को ऑटोमेट करते हैं और किस तरीके से हम रेडियो बटन को ऑटोमेट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।